जिस झारखंड में भारत के सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्सेस मौजूद है, वहीं के लोग आज बेरोजगारी और गरीबियों से जूझ रहे हैं। कोयला, लोहा, बॉक्साइट और तांबा, इन सब का भंडार होने के बावजूद भी झारखंड इतने गरीब क्यों है? एक ऐसा स्टेट जो पूरे देश के इंडस्ट्री को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जहां से भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी प्रॉफिट कमाती है, वहीं के लोग आज 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? कोयला ढोने का काम काहे कर रहे हैं? क्या करें भाई, रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो काम तो करना ही पड़ेगा। सरकार नौकरी नहीं दी। लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। बिहार के बंटवारे के बाद 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड एक अलग राज्य बना था, तो झारखंड की लोगों की खुशियां, उम्मीदें और एस्पिरेशन बॉन्च मार रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, साथ साथ लोगों की खुशियां भी खत्म होते गई। साल 2000 ईस्वी में भारत में 3 नए स्टेट का गठन होता है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन तीनों स्टेट को अलग होने में आज करीब 24 वर्ष हो चुके हैं। दोनों राज्य ने जहां डेवलपमेंट की कदम बढ़ाया, वहीं झारखंड डेवलपमेंट की रेस में काफी पीछे रह गया। जब झारखंड अलग राज्य बना था तो इसकी पॉपुलेशन करीब 2,69,45,000 के आसपास थी, जबकि 2025 में इसकी आबादी बढ़कर 4.15 करोड़ हो गया। डिस्ट्रिक्ट की नंबर 18 से बढ़कर 24 हो गया। लिटरेसी रेट 53 से बढ़कर 66.41% हो गया। लेकिन झारखंड की डेवलपमेंट में हमेशा कमी आती गई। आज भी गरीबी और लाचारी का मार झेल रहा है। पूरे इंडिया का 40% मिनरल्स इसी स्टेट में पाया जाता है। फिर भी आज लगभग 40% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहा है। क्योंकि झारखंड में अगर आज आप देखें तो झारखंड प्रदेश के अंदर में 41% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी आबादी। 20% से भी ज्यादा बच्चे और शिशु कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। प्रशासन और व्यवस्था इतना लाचार हो गया है कि आज लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। वहीं आदिवासियों के जमीनों को औने पौने दाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच दिए जाते हैं, जिसकी वजह है वहाँ की गवर्नमेंट। दिन प्रतिदिन सालों में चेंज होता गया वहाँ की गवर्नमेंट, वो भी उन लोगों की घोटालेबाजी के कारण। अगर किसी स्टेट का गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं रहेगा तो क्या कभी डेवलपमेंट होना, कल्पना भी करना इम्पॉसिबल हो सकता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जहां छत्तीसगढ़ में पिछले 24 सालों में सिर्फ 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में अब तक 10 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर उत्तराखंड में 10 मुख्यमंत्री और 2 बार राष्ट्रपति शासन आपको ज्यादा लगता है, तो जरा इन झारखंड की हालत को देखिए। यहाँ पिछले 24 सालों में 11 बार सरकार बदली, 6 अलग अलग मुख्यमंत्री बने और 3 बार राष्ट्रपति शासन भी हो गया। मतलब सत्ता इतनी बार बदली कि जनता को खुद याद नहीं रहता कि उनका सीएम कौन है। इस गढ़ में हालत इससे बिल्कुल अलग रहा। वहाँ सरकार स्टेबल रही, सिर्फ 3 बार मुख्यमंत्री बदले और राष्ट्रपति शासन का तो नामो निशान नहीं रहा। अब तक पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी का कल्पना इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेएमएम सरकार से पहले रघुवर दास की बीजेपी सरकार इकलौती सरकार थी जो 5 साल तक अपना कार्यकाल संभाला, जिसकी वजह से थोड़ा कुछ डेवलपमेंट हो पाया। लेकिन इनके समय में भी कई बड़े बड़े घोटाले हुए। रघुवर दास पर भी 1000 करोड़ की खनन मनरेगा घोटाले का आरोप लगाया गया था। अगर सबसे बड़े घोटाले की बात करें तो खनन और कोयला घोटाला सबसे बड़ा रहा। इन घोटालों की वजह से पूर्व मंत्री मधु कोड़ा को भी जेल तक जाना पड़ा था। इंडिपेंडेंट विधायक मधु कोड़ा 14 दिसंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक, यानी कि 709 दिन तक सीएम रहे। उन पर 4000 करोड़ रुपए की घोटाले की मामला दर्ज हुआ था और साथ 4 साथियों को भी जेल जाना पड़ा था। फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सीएम का पद से निकलना पड़ा। तो ये रही झारखंड सरकार की नीयत। और हाँ, अभी वीडियो छोड़कर नहीं जाना, हेमंत सरकार की घोटाले बाकी है। सिर्फ यही नहीं, झारखंड में पिछले 24 सालों में कई बड़े बड़े घोटाले हुए। कई विधायक, मंत्री और पूर्व मंत्री घोटाले के आरोप में फंस चुके हैं। कई आईएएस और आईपीएस भी जेल की हवा खा चुके हैं। ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल पर 82 करोड़ रुपए की घोटाले का आरोप लगाया था, वो भी उनके इनकम से भी ज्यादा था।
ईडी ने 6 मई 2022 को पूजा सिंघल के सहयोगियों को छापामारी किया तो 19.76 करोड़ रुपया कैश मिला था, जिसकी वजह से जेल की हवा भी खाना पड़ा। आईएएस छवि रंजन पर भी जमीन घोटाले की आरोप लगाया गया था, इसलिए आज झारखंड की नाम घोटालों की वजह से लिया जाता है। झारखंड इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेट है जिन्होंने निर्दलीय मुख्यमंत्री दिया और उसी मुख्यमंत्री पर इतने बड़े बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया कि सारे रिकॉर्ड ही टूट गया। दोस्तों, ईडी का कहना था कि करोड़ों की कीमत वाली सेना की जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जी कागज भी बनाए गए थे, यानी जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए नकली खरीदार और विक्रेताएं दिखाया गया और असली रिकॉर्ड्स के साथ खिलवाड़ किया गया। ईडी का आरोप था कि इस पूरे खेल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल थे। इतना ही नहीं, इन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों की हेरा फेरी का भी बड़ा मामला सामने आया था। जांच एजेंसी ने इस केस में 236 करोड़ रुपए जब्त कर ली थी। सोचिए कितनी बड़ी रकम और प्लानिंग रही होगी इस घोटाले के पीछे, जिसके कारण मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए भी कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। जेल में रहते हुए भी झारखंड के स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया गया। कई सरकारी नौकरियों की सीटें भी बेची गई। जिनके पास पैसे थे वो सीटें खरीद ली, लेकिन गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया। शर्म आना चाहिए इन जेएमएम सरकार को। अब आप खुद समझकर देखिए कि आपकी और आपके बच्चे की लाइफ खतरे में है या नहीं। कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।